बीकानेर में भजनलाल सरकार का विकास मॉडल महीने में 2-3 बार देखने को मिल जाता है। विकास दिखाने से पहले यहाँ के सांसद महोदय अर्जुन राम मेघवाल और माननीय विधायक जेठानंद व्यास और प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा के बारे में जिक्र जरूर कर लेते हैं, जो लगातार राजस्थान को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं। अब थोड़ा विकास भी देख लीजिए। बजरंग विहार बीकानेर का वो इलाका है जहां पर सीवरेज लाइन इतनी खराब क्वालिटी की है जो 6 महीने में 4 बार टूट चुकी है। बंदोबस्त के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति और जनता परेशान। जब पॉलिटिकल पंचायत की टीम इस शहर में बनी नई बदबूदार झील पर पहुंची तो वहां की जनता ने जो बयां किया वो शायद सीएम भजनलाल और कानून मंत्री मेघवाल के कान के पर्दों को खोल देगा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मानसून की बारिश में जल भराव काफी देखा जा रहा है, लेकिन बीकानेर में एक ऐसा इलाका है बजरंग विहार जहां पिछले 6 महीनों से 4 बार पूरी कॉलोनी जलमग्न हो गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का जो नजारा है, जो घर है वो जैसे ऐसे लग रहे हैं टापू बन गए हैं। घरों के आने जाने की समस्या हो गई है। कल रात को यहाँ जो बीकानेर शहर की सीवरेज का जो पानी आता है उसकी जो पाल है वो टूट गई। पाल टूटने से सारा पानी यहाँ डाइवर्ट हो गया और ये पहली बार नहीं हुआ, पिछले 6 महीनों से ये चौथी बार हुआ है, जिसको लेकर यहाँ के जो निवासी है काफी परेशान है। हालांकि रात को प्रशासन पहुंचा, रेस्क्यू किया, लोगों को घरों से बाहर निकाला, सुरक्षित स्थान पर ले गए, लेकिन समस्या है वो 10 की 10 बनी हुई है। आज हालात ये है कि यहाँ रहना दुर्भर हो गया। कुछ यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करें, सर किस तरह की समस्या रहती है? समस्या बहुत ही भयंकर है सर यहाँ पे, और बहुत ही हालात खराब है। हर क्या है 4 ये महीने 15 दिन से टूट जाती है। प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहा इसका कोई वो पैसा भी बजट में पास हुआ है, लेकिन उसका अभी तक कोई काम शुरू हुआ नहीं है। पाल बांधते हैं, पाल का क्या है वो तो वापस टूट जाती है। पूरे शहर का पानी आता है। ये क्या है कि प्रशासन आंखें मूंद रखी है पूरी तरह से। लोगों का बिल्कुल ही क्या इनको ख्याल नहीं है, और इतनी बदबू मारता है, बीमारियां फैलती है इससे। जानवर भी भाग रहे थे रात को इसको देख देख के पानी से, और इतना स्पीड से आ रहा था। अब कहाँ जाए आप भी बताओ, इसका कोई समाधान ढूंढो इसका। प्रशासन ने रात को रेस्क्यू किया, कितने लोगों को उन्होंने यहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया? वो क्या है कि आए थे यहाँ पे, चल रहा था रात को काम। कई लोगों को बाहर निकाला उन्होंने, रेस्क्यू भी किया, लेकिन खाली इससे क्या होगा सर? इसका तो परमानेंट कोई इलाज होगा तभी बाहर पड़ेगा ना। जिस तरह से हालात देखे जा रहे हैं, अगर कोई बीमार व्यक्ति को ले जाना हो घर से बाहर तो निकलना मुश्किल हो रहा है, तो स्कूल के बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे। स्कूल के बच्चे, बीमार, बूढ़े सभी परेशान है सर। आप देख रहे हो हालात, तो यहाँ तक पानी आ रहा है कमर तक, तो कैसे निकलेंगे, कैसे बाहर आएंगे? खाना बनाना भी मुश्किल हो रहा है, खाना भी। तो बहुत ही हालात तो बड़े नाजुक है। आप लोगों ने प्रशासन से इसके बारे में बात की अब तक? कई बार कर लिए सर, कई बार लोगों ने धरना भी दिया, रोडें भी बंद किए। आते हैं कि काम चल रहा है, वो आते हैं, पहाड़ बंदा देते थोड़ी बहुत। वो पहाड़ से क्या होता है? पहाड़ तो बंदी, फिर वापस दूर से पूरे बीकानेर का पानी आ रहा है। इसका तो पूरा समाधान होगा तभी ही होगा, इसको निकालने का कोई रास्ता निकाले। पूरा समाधान होगा तभी होगा। हालांकि सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हमारे यहाँ के वो 3 बार से मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है अर्जुन राम जी, बिल्कुल नकार है, बिल्कुल एक ढेले का काम नहीं करते वो। ऐसे मंत्री होते हुए कम से कम वो एमपी के शादी कोटे से कभी 1 रुपया तक नहीं लगाया यहाँ पे। और पिछली सरकार में जो अभी है महापौर वगैरह था, तो इन्होंने कोई नहीं किया है। तो इस पे कुछ ना कुछ ध्यान दिया जाए। हमारा ये अनुरोध है सरकार से कि जल्द से जल्द इसका कोई समाधान निकाला जाए। जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। आप क्या कहेंगे, यहाँ के निवासी हैं? क्या कहेंगे? बड़े परेशान है इस पानी को लेकर हम लोग। बड़ी हालत खराब होती है, बदबू मारता है भयंकर, ये बीमारियां हैं, इससे बूढ़े बुजुर्ग सारे परेशान हैं। और हर महीने टूटता है, ये कोई नया काम नहीं है, हर महीने टूटता है। सरकार इसका कोई गौर नहीं करती है, एकदम चुपचाप बैठी है। प्रशासन आता है, निकाल देता है, फिर निकालने से क्या होगा? तो परेशान तो हो रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग सारे हो रहे हैं। सबको कहाँ निकाल के जाए, कहाँ जाएंगे? कोई बाहर के हैं बेचारे, कहाँ जाएंगे वो? उनको यहाँ से निकाल के रोड पे छोड़ देंगे, वहां से क्या होगा? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये बार बार पाल बनने से कुछ नहीं होगा, इसका सोल्यूशन परमानेंट ही करना पड़ेगा, तभी काम होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। बेफजूल की बातें हैं हमारी। जिस तरह से पानी भरा हुआ है, समस्या हम देख ही रहे हैं। आपने प्रशासन से कभी पहले, आप कह रहे हैं बार बार टूट रही है? हमने धरना दे लिया, रोडें बंद कर दी, सब करके देख लिया, कुछ हल नहीं हुआ उसका। बाईपास रोड बंद करके देख ली, ये मेन रोड बंद करके देख ली, इसका कोई हल नहीं हुआ, कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। तो ऐसे ही चल रहा है। ये आते हैं, बोल रहे हैं अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसका। और हम तो ये देख रहे हैं 6 महीने से
कि 3 बार टूट चुका है, 4 बार टूट चुका है, अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ है। फिर टूटेगा ये कम से कम हर साल होता है, हर साल में 2-5 बार होता है। कोई वो नहीं है, इसका इश्यू नहीं है, कोई बनाते नहीं है, सिस्टम ही नहीं है कोई इनके पास। प्रशासन आता है, देख लेता है, देख के तो भाग जाता है यहाँ से। क्या करेगा प्रशासन? देख के भागता है, देख भागने से क्या होगा? तो काम तो करना पड़ेगा, वो करते नहीं है। जिस तरह की यहाँ के हालात हैं, आपने जो बताया भी है कि बुरे हालात हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। कल रात का जो नजारा था काफी डरावना था। बिल्कुल बिल्कुल, हर बार होता है ये तो, हर 6 महीने से, हर 2 महीने से हो रहा है ये डरावना। परेशानी यही होती है कि लगता है कि मरेंगे अंदर ही, घर के अंदर, घर पड़ेंगे ऊपर, ये हालत रहती है क्योंकि पानी भर जाता है 5-5 फीट। फिर क्या करें, कहाँ जाएंगे? बताओ, बड़े परेशान है हम तो इससे। अभी ये हालात है तो मानसून में क्या होगा जब बारिश का? मानसून में मानो कि कुछ है ही नहीं, इधर पैक ही हो जाएगा, ये पूरा पैक ही रहेगा ये मानसून। तो अभी ये हालत है तो सोचो आगे क्या होगा। मानसून तो अभी आया ही नहीं है, बारिश तो है ही नहीं आसपास ही। बारिश आएगी तो ये पैक ही रहेगा पूरा, बजरंग बिहार, मदन बिहार सारा जो पानी है पूरा। पानी है। ये लोगों की पीड़ा झलक के सामने है। उनका कहना है कि मानसून नहीं होने के कारण इतना बड़ा जो है उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अगर मतलब मानसून आएगा तब क्या? बढ़िया स्कूल भी है और इस स्कूल भी है पास में, इतने बढ़िया स्कूल होता है। वो भी पूरी रात यहाँ एक बहुत बड़ा फंक्शन था स्कूल का, बच्चे इतने परेशान हुए थे, गाड़ियां फंस गई थी। जो लोग आए हुए थे, बड़े वीआईपी लोग आए हुए थे, अफसर लोग थे, लेकिन उनको भी क्या है, जाके कोई प्रशासन को नहीं कहते कोई। जिस तरह का माहौल हमने आपको पहले भी दिखाया है, अब वो विभत्स नजारा दिखा रहे हैं जहां लोगों की परेशानी। मैं कैमरा साथी कहूंगा कि एक बार वो नजारा दिखाए कि किस तरह यहाँ की जो हालात है। घरों में पानी भरा है, घर निकलने की समस्या नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं जो एक बिल्डिंग, ये अनाथ आश्रम है। यहाँ पे काफी बच्चे हैं जो रहते हैं, उनको रात को रेस्क्यू करके निकाला गया है। अब हालात ये है कि अनाथ आश्रम में जाने की कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जहाँ उनको खाना, भोजन या पानी दिया जाए। तो वहीं यहाँ के स्थानीय लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर उन लोगों को बाहर निकाला। तो वहीं पास में ही जहाँ आस्था का केंद्र होता है मंदिर, वो मंदिर है, वो भी पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। तो कह सकते हैं ऐसा कोई इलाका नहीं है, ऐसा कोई वर्ग नहीं बता जो इस पानी की आगोश में नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, रात को इतना पानी, क्या कहेंगे, कितनी बार समस्या हो चुकी है? ये साल में 10 बार होती है। नगर निगम बिल्कुल ध्यान नहीं देता। नगर निगम को कहने के बाद में वो ये कहता है कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, जबकि सरकार ने 100 करोड़ रुपये मंजूर किए और वो सुनने और अखबार में आया है कि वो भी उसे कैंसिल कर दिया गया। इतनी निकम्मी सरकार हमने नहीं देखी। ये जो घरों में बच्चे हैं, पूरी रात भर इसको पानी में बाहर निकाला है, किसी को हॉस्पिटल में पहुंचाया, किसी को खाना पहुंचाया। नगर निगम का कोई भी कर्मचारी ने इसकी मदद नहीं की। जेठानंद जी विधानसभा में बार बार कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने कर दिया। इससे घटिया सरकार हमने नहीं देखी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद 5वीं बार टूटा है, यानी हर 2 महीने बाद टूट रहा है। और ये पास में जो गंदे पानी की सब्जी उग रही है, इस वजह से ये हो रहा है। और ये सब कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त मिलीभगत से हो रहा है। अगर ये सब्जी नहीं होगी और ये पानी का समाधान नहीं होगा, तब तक हम लोग रात को सो नहीं सकते। सर, ये रात को पूरी रात जागता रहना पड़ता है। छोटे अभी यहाँ कल डिलीवरी हुई थी, उस बच्चे को इतनी दुर्गति से बाहर निकाला है जिसकी आप देख नहीं सकते। हमारा बार बार हमने नगर निगम से निवेदन कर लिया, उसको कोई असर नहीं है। उनका एक ही है भी हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इसे अब क्या किया जाए बताओ? सांसद भी है। जब जेठानंद जी से हमने बात की तो उन्होंने ये कहा ये इलाका सिद्धि कुमारी का है। फिर भी चलो मैं फोन कर देता हूँ कमिश्नर को। अब सिद्धि भाई साहब ने तो हमारे पास नंबर है, न वो फोन उठाती, उसको खुद मौके पे लाके हमने दिखा भी दिया, लेकिन कुछ भी नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया। सिद्धि कुमारी तो हमारे लिए विधायक है या नहीं है? नहीं होने के बराबर है। ये समझ लो, सिद्धि कुमारी तो एक बार आई थी, उसके बाद में उसको कोई लेना देना नहीं है। सिद्धि कुमारी पे काफी आरोप लगाए, आप क्या कहेंगे? सर, मैं कह रहा था, ये देखो, ये भी मकान है, ये हमारा चारों तरफ से गिर गया। ये देखो दीवार यहाँ से गिरी रात को, इस तरीके हो सकता है ये बिल्डिंग भी गिर जाए। तो हम चाहते हैं कि कोई स्थायी समाधान हो इस चीज़ का। कि बार बार पानी आ जाता है, इससे हमारे देखो किस तरीके से माहौल हो रहा है यार। कारण क्या है पानी बार आने का? पानी बस वहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं और वो बस ढूढ़े से पाल बना देते हैं। वो तो टूटेगी टूटेगी, इसका कोई समाधान तो है। रेत की पाल टूटती है, बस रेत की पाल टूटती है। आप क्या कहेंगे कि रात को कितनी परेशानी हुई आप लोगों को? रात को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। सरकार चाहे किसी को हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी को, ऐसा ही हो रहा है। और ये पिछले हर 2-3 महीनों से ये पाल टूट जाती है और ये जब ओवरलोड हो जाता है, पाल इधर टूटती है, तब बहुत परेशानी होती है। इधर मोहल्ले के या कॉलोनी के लोगों ने कभी इसका विरोध या प्रदर्शन? विरोध बहुत किया है। पीछे भी जब बारिशों का टाइम था विरोध किया था, सड़कें जाम की थी, तब बोला था अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। फिर वो क्या है कि 5-4 महीना हो गया, पानी भर गया, फिर ओवरलोड हुआ और कॉलोनी में पानी आ गया वैसे वैसे। और पहले बोलते थे बारिश की वजह से है, अब कौन सी बारिश है? अब बारिश है नहीं, तो भी देखो ये जैसा लग रहा है बारिश हो रही है जैसे, फिर भी यहाँ पानी भरा हुआ पड़ा है। मानसून में फिर क्या स्थिति होगी? मानसून में तो और ज्यादा खराब होती है।
और ये मानसून के हिसाब, ये जब तक इसका समाधान नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। ये कच्चे पाड़ बांध देते हैं, ये दिखावा करते हैं, कच्ची पाड़ बांध देते हैं। जिस ठेकेदार को ठेका देते हैं वो पैसा लूटने में रहता है। हमारे पास एक ट्रक वाले की फोटो है, वो एक ट्रॉली रेता नहीं डाल के लाता ट्रक में और पूरे ट्रक का पेमेंट उठा जाता है। मैं तो कहता हूँ इसका 6 महीने का जितना पैसा लगा है ना, इतना पैसा अगर ईमानदारी से यहाँ लगा दिया जाए तो पानी कभी नहीं टूटेगा। और यहाँ लोगों के जो घरों की डिग्गियां ना, जो घर दिखाई दे रहे हैं, सबकी डिग्गियों के अंदर ये गंदा पानी चला गया। और ये सोचने वाली बात है, आज यहाँ विधायक है जेठानंद जी है, उसको सोचने वाले बीजेपी वहाँ महाकुंभ जा रहे हैं और गरीब लोगों को क्या पानी पिला रहे हैं, ये सोचो आप। एक बार अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री है, एक बार अगर वो यहाँ के देख ले तो मैं मान जाता। अगर कानून मंत्री चाहे तो पानी रुक सकता है, मजाल थोड़ी है। बीकानेर का कानून मंत्री होने के बावजूद बीकानेर जीरो है। ये बीडीए बना दिया, बीकानेर विकास प्राधिकरण बना दिया। मुझे नहीं लगता ये, इसको तो ग्राम पंचायत बना देना चाहिए। इससे घटिया मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ का मंत्री सारे बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री बीजेपी के, लेकिन काम जीरो। खुद देख लो, मैं नहीं कह रहा ये बात, इसी से भी लिखा दिखा लो। पूरे शहर का गंदा पानी, पीएम हॉस्पिटल का पानी, ये सारा यहाँ ये डिग्गियों में चला गया हमारी। अब हम ये पानी पियेंगे, इससे घटिया और क्या हो सकता है? मुझे तुम बता दो। जब बार बार एक ही बात कह रही है, स्वच्छ भारत, शुद्ध भारत, फलाना ढींगड़ा ये कह रही है, और आप खुद आंखों से देख लो। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो बीजेपी वाले किसी को लाके और ये चीज दिखा लो, आपको खुद को पता चल जाएगा क्या है ये बीडीए। मुझे तो नहीं लगा ये कुछ बीडीए बन जाएगा। अरे कम से कम एक साल में 10 बार मायने रखता है। पूरा शहर का लोग मजे देखने आते हैं, यहाँ पे लोग फोटो खिंचा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, हम लोग पूरी रात भर से जागते बैठे हैं। इससे घटिया और क्या हो सकता है? किस इस तरह लोगों ने अपनी पीड़ा बताई, कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर, आप भी यहीं के हैं, इस तरह की परेशानी बार बार क्या कहेंगे? परेशानी आ रही है, बार बार साल में 3-4 बार आती है परेशानी। इसको लेकर कभी प्रशासन को नहीं कहा? प्रशासन को बोला है बार बार, प्रशासन कोई आवाज नहीं उठा रही है। प्रशासन पे काफी यहाँ के जो निवासी हैं काफी आक्रोशित है, तो साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी उन्होंने काफी सवाल बातों ही बातों में पूछ लिए। कह सकते हैं कि जिस तरह की यहाँ की स्थिति है काफी दयनीय है। बार बार ये पाल टूटना कहीं न कहीं प्रशासनिक जो अमला है उसके कार्यशैली पे प्रश्न उठाता है, क्योंकि अभी मानसून आया नहीं है और मानसून आने के बाद यहाँ की स्थिति क्या होगी वो अपने आप देखने को होगा। क्योंकि अगर बिना मानसून इतना पानी आएगा तो मानसून में यहाँ के जो घरों में जल भराव है उसका स्तर काफी ऊपर हो सकता है। तो अब देखना यह है कि प्रशासन किस तरह चेतता है और प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करता है। कैमरा साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।